पारुल जी, अभी आपने सरगी का महत्व बताया। जिनकी सास नहीं है वो कैसे सरगी ले सकती हैं, और क्या घर के कोई बड़े बुजुर्ग उनको सरगी दे सकते हैं? जी देखिए, शास्त्रों में कोई अपशगुन नाम की चीज़ की व्याख्या नहीं है। सबसे पहले कहीं डर ना जाएं बहुएं कि हमारी सास नहीं है तो हमें कौन देगा। हाँ, बड़ा बुजुर्ग दे सकता है, आपकी माता भी दे सकती हैं अगर आपकी सास नहीं है तो, या फिर कोई ब्राह्मण हो गई महिला, आप उनसे मंगवा सकते हैं पैसे देके। लेकिन आपके जो हस्बैंड के पैसे होते हैं या आपके जो पति के पैसे होते हैं, जो उनकी जितना भी आपको दे, चाहे आपको वो मेहंदी ला के दे, सिंदूर ला के दे, कुछ भी ला के दे, तो आपके ससुराल में ही काउंट होता है। वो गणना मीन्स क्या होता है, आपको मायके से नहीं लेना, ससुराल के पैसों से ही आपको सरगी लेनी होती है, ग्रहण करनी होती है। यानी पतियों तो कोई को विशेष जैसे आपकी जेठानी आप उससे ले सकती है, नंद देने वाली हो तो नंद दे सकती है अगर सास नहीं है तो। अगर कोई भी नहीं है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली आजकल रहती हैं और आप अकेले हैं या आप काम करते हैं घर से बहुत दूर है, तब भी आप अपने आप से सरगी ले सकते हैं। मन में एक भाव लाके कि हम अपनी सास की तरफ से सरगी ले रहे हैं, और आप पार्वती माँ को भी अपनी माँ मान के उनके नाम से भी सरगी खा सकते हैं। तो आपके लिए कोई भी ऐसा अपशगुन नाम की चीज़ नहीं होगी आज के दिन। तो सरगी ज़रूर करनी है। करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निर्जला व्रत होता है ये पूरा दिन, और निर्जला हमको रखना है तो हमको कुछ ना कुछ तो फिर भी आहार लेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमने मतलब व्रत शुरू करा, संकल्प लिया। और जब हम सरगी करते हैं सबसे पहले हम संकल्प भी ज़रूर लेते हैं। जैसे कि हमने अपने हाथ में ऐसा फूल रखा और फूल के साथ आपने थोड़ा सा जल लिया, और सरगी का जो भी आपका सामान, अगर ये आपकी सास ने सामान दिया है तो आप बोलिए ये मैं ग्रहण कर रही हूँ अपनी सास की तरफ से, ये आशीर्वाद रूपी है। अगर आप खुद अकेले व्रत कर रहे हैं तो, और अगर आपकी सास दे रही हैं तो आपकी सास को कम से कम ये बोलकर आपको देना कि मैं आशीर्वाद रूपी अपनी बहू को यह सरगी दे रही हूँ, मेरे बेटे की लंबी उम्र हो, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, आगे इन फले फूले और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो आप बोल के, और अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, अगर आप मन ही मन, तो आप बोल सकते हैं ओम सोमाय नमः का कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, ओम पार्वते नमः का जाप कर सकते हैं। तो आप ऐसे जाप करके अपनी बहू को आशीर्वाद देके, संकल्प लेके कि अब मैं व्रत अपना शुरू कर रही हूँ, और आप जब शाम को पूजा करेंगे, पूर्ण करेंगे अपना व्रत, यानी जब पारण करेंगे तब भी संकल्प के साथ ही करेंगे। तो ऐसे आपको व्रत रखना है, ठीक है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।